सीएम विष्णुदेव साय से केंद्रीय मंत्री पेम्मा सानी ने की सौजन्य भेंट। ग्रामीण विकास और माओवादी क्षेत्र को लेकर हुई चर्चा। सीएम बोले, राज्य में स्वीकृत हुए 18 लाख पक्के मकान। सीएम निवास में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन। राजनीतिक सामाजिक हस्तियों ने की पीएम के विचारों पर चर्चा। सीएम साय की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न। मन की बात बना एकजुटता और संवाद का मंच। रायपुर में लघु उद्योग सम्मेलन और वार्षिक बैठक संपन्न। सरकार ने अब तक दी 1000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी। उद्योग मंत्री बोले, जल्द शुरू होगी ऑनलाइन प्रक्रिया। नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़, आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में केंद्रीय संचार व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी से सौजन्य भेंट की। मुलाकात में आदिवासी अंचलों में संचार सुविधा, ग्रामीण विकास और माओवादी क्षेत्र में चल रही योजनाओं को लेकर दोनों में वार्ता हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली कैबिनेट में 18 लाख पक्के मकानों को मंजूरी दी गई और 1460 ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्र शुरू हुआ है। डॉक्टर पेम्मा सानी ने महिला समूह की बिहान योजना की सराहना की और माओवादी इलाकों में तेजी से आ रहे बदलाव को राज्य के उज्जवल भविष्य की निशानी बताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज और राजनीति से जुड़े कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष नवीन मार्कंडे, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और प्रवक्ता हर्षिता पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने एकजुट होकर पीएम के विचारों को सुना और चर्चा की। यह आयोजन सामाजिक समरसता और सहयोग की मिसाल बनकर सामने आया है। रायपुर में लघु उद्योग भारतीय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए उद्यमी सम्मेलन और वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। सम्मेलन में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि सरकार ने अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी ली और जल्द ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने हर व्यक्ति को रोजगार और हर परिवार को छत देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मेलन में लघु उद्योग भारती ने भी सभी मांगे रखी, जिससे उद्यमियों को सीधा लाभ मिल सकेगा। आज यहाँ पर राज्य लघु उद्योग भारती का सम्मेलन है और सम्मेलन में आते हैं तो एक दूसरे आपस में मेल जोल करके बातचीत करते हैं, कैसे हमारा संगठन और अच्छा हो, कैसे आगे बढ़ें। और सरकार के माध्यम से 2024-2030 उद्योग नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने लागू किया है और उस उद्योग नीति में बहुत सारे सरलीकरण का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी, अनुदान से लेकर ऑनलाइन सिस्टम जमीन का मंडन की, सिंगल विंडो, इस तरह से कई प्रकार के सरलीकरण किया गया है, जिसका लाभ सीधा सीधा उद्यमी को मिल रहा है। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 विकसित भारत हो, उसी तर्ज पर हम लोग भी छत्तीसगढ़ 2047 विकसित छत्तीसगढ़ हो, इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और अभी तक के हम लोग को नया उद्योग नीति बनने के बाद में लगभग 6,50,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें बहुत सारे सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर जैसे उद्योग प्रारंभ भी हो चुका है। और लगभग अभी हम लोग के सरकार बनने के बाद छोटे बड़े उद्योग मिला के 1800 उद्योग प्रारंभ हो चुके हैं, लग चुके हैं, जिसमें लगभग 33,000 करीब लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। और इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग निवेश मिले और उद्योग लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए पूरे सरकार दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। रायपुर में उद्यमियों और उद्योग विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने वाला उद्यमी सम्मेलन और वार्षिक बैठक जल्द ही आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य है
उद्यमिता को बढ़ावा देना, नए उद्योग रुझानों पर चर्चा करना और अनुभवों का आदान प्रदान। कार्यक्रम में चर्चा सत्र, कार्यशालाएं और नेटवर्किंग मौके शामिल होंगे। उद्यमियों को एक दूसरे से जुड़ने का अवसर देंगे। रायपुर के एक प्रतिष्ठित स्थल पर होने जा रहे इस सम्मेलन में राज्य और देश भर के से व्यवसायी भाग लेंगे। यह आयोजन उद्यमिता और आर्थिक सहयोग को एक नई दिशा देने की कोशिश है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बन रही है। इसमें बड़ी भूमिका मैन्युफैक्चरिंग की होगी, लघु उद्योगों की होगी। लघु उद्योगों से ही असली मायने में बहुत बड़ा रोजगार पैदा होता है इकोनॉमी में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लघु उद्योगों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। इसलिए लघु उद्योग भारती के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मैं और उद्योग मंत्री जी और CSIDC के चेयरमैन साहब सब ने हमने शिरकत की और सभी एंटरप्रेन्योर साथियों को प्रोत्साहित किया है और विस्तार से बताया कि हमारी नई उद्योग नीति 2024 से 2030 तक जो है, इसमें कैसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को कैसे प्रमोट करने की बात कही गई है, कैसे पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, विभिन्न इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हुए अधिकाधिक रोजगार क्रिएट करने की रणनीति पर काम करने की स्पष्ट इसमें मंशा दिखाई गई है। अब जो उद्योग नीति है उसमें औद्योगिक सब्सिडी कितना मिलेगा उसका आधार निवेश का अमाउंट नहीं होगा, बल्कि रोजगार क्रिएशन होगा। 1000 रोजगार क्रिएट होने पर इतना सब्सिडी, 2000 रोजगार क्रिएट करने पर इतना सब्सिडी, इस तरह से उसका नॉर्म्स कर दिया गया है। पहले ये रहता था 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे इतनी सब्सिडी, 3000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे इतनी सब्सिडी। इस पूरी फिलॉसफी को निवेश आधारित छूट ना बनाकर रोजगार आधारित छूट कर दिया गया है। इससे आने वाले इस सरकार की इस कार्यकाल में 5 लाख रोजगार पैदा होंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी पब्लिक फोरम्स में कहा है। उद्योग नीति उसके लिए समर्पित है और उसके लिए आवश्यक बजट लगातार। इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि DRG की टीम ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में 4 इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। ये सभी 2 से 5 लाख के इनामी थे। मौके से SLR, इंसास 303 राइफल, BGL लॉन्चर, ग्रेनेड, भारी विस्फोटक और अन्य नक्सली सामग्री बरामद हुई। IG सुंदरराज P ने बताया कि बीते 19 महीनों में बस्तर में 425 माओवादी मारे गए। सुरक्षा बल मानसून की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी पूरी मुस्तैदी से अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत लक्ष्य के तहत बस्तर संभाग के अंतर्गत DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, CF एवं तमाम सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादियों के विरुद्ध में प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है। इस सिलसिला में दिनांक 26 जुलाई को जिला बीजापुर के थाना बासागुड़ा एवं गंगलूर के सरगदी इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPO माओवादी संगठन के कैडर्स की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर बीजापुर DRG एवं अन्य सुरक्षा बल की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान दिनांक 26 जुलाई के दोपहर से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान 2 महिला माओवादी सहित कुल 4 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मुठभेड़ स्थल से इंसास, SLR 303 एवं अन्य हथियार भी बरामद हुई। मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों के शनाख्ती प्राथमिक रूप से PLGF प्लाटून नंबर 10 एवं प्लाटून नंबर 30 के जो कैडर के रूप में 3 ACM कैडर्स और अन्य एक पार्टी सदस्य के रूप में अभी शनाख्ती हुई। आगे की कार्रवाई अभी जारी है। आसपास इलाका में DRG, कोबरा, CRPF के संयुक्त टीम द्वारा अभी सर्चिंग अभियान लगातार जारी रखा है। जिस तरीके से विगत महीनों में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPO माओवादी संगठन को काफी बड़ी झटका लगा है, उनके अनेक टॉप लीडरशिप कैडर्स का मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर हुई है और काफी बड़ी संख्या में माओवादी संगठन छोड़कर कैडर्स आत्मसमर्पण भी कर रहा है। इन सब परिस्थिति के कारण से माओवादी संगठन काफी कमजोर होते नजर आ रहा है और वर्तमान में माओवादी कैडर के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज का मुख्य धारा में शामिल होकर बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में अपना एक योगदान दे सकता, अन्यथा काफी कम। दंतेवाड़ा में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 26 जुलाई को CRPF की 195वीं बटालियन और जिला बल की संयुक्त टीम ने ग्राम कचेनार के पास नक्सलियों द्वारा बनाए गए 3 स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। ये स्मारक मारे गए माओवादी नेताओं के नाम पर बनाए गए थे। शहीद सप्ताह से पहले की गई इस कार्रवाई से नक्सलियों की प्रचार रणनीति को बड़ा झटका लगा। ग्रामीणों ने भी पुलिस पर भरोसा जताते हुए इस क्षेत्र में विकास की मांग की। सुरक्षा बल संभावित नक्सली गतिविधियों को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि भगत के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डीएमएफ और सीएसआर फंड का संतुलन उपयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले में इन फंड्स की कोई कमी नहीं, लेकिन सरकार इन्हें केवल चुनिंदा क्षेत्रों में खर्च कर रही है। बैज ने मांग की है कि लैलूंगा समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के लिए इन निधियों का सही उपयोग हो। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने केवल पारदर्शी फंड आवंटन की बात की, न कि किसी राजनीतिक हिस्सेदारी की। अब इस मुद्दे पर खुली चर्चा की जरूरत है। बिल्कुल जिस तरह से रवि भगत जी एक आदिवासी युवा है और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, वो लगातार जिस तरह से सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा कर रहे हैं, और खासकर डीएमएफ और सीएसआर। रायगढ़ जिले में डीएमएफ और सीएसआर की कमी नहीं है, और वो तो सिर्फ रायगढ़ जिले के अन्य विधानसभाओं, जैसे खुद का क्षेत्र भी है लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र, उन आसपास के गांव में भी डीएमएफ और सीएसआर का पैसा का उपयोग होना चाहिए, जो कि वहां ना होकर सिर्फ एक ही जगह में वहां के मंत्री जी सिर्फ डीएमएफ और सीएसआर का अपने विधानसभा क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने लगातार इस बात की आवाज उठाई ताकि डीएमएफ और सीएसआर का पैसा रायगढ़ जिले के बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका उपयोग होना चाहिए। सरकार इसको परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने डीएमएफ और सीएसआर का पैसा मांगा, कोई सरकार का हिस्सेदारी तो नहीं मांगा, फिर नोटिस क्यों? सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए नोटिस के बदले। जिस तरह से उनको नोटिस देके डराने का काम ये सरकार कर रही है, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुकी है। एक आदिवासी युवा को दबाने का और डराने का प्रयास कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलत है। और रवि भगत जी अपनी हक, जनता की हक के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जल, जंगल, जमीन, घर तक उजाड़े जा रहे, उनका हक तो बनता है डीएमएफ और सीएसआर के लिए उन ग्रामीण क्षेत्रों में। इसको सरकार नजरअंदाज कर उस पर कार्रवाई करने के लिए पार्टी को आगे कर नोटिस दिया है, मैं समझता हूं गलत है। और रवि भगत जी ने जो बात कहा है वो सच्चाई है कि पूरे प्रदेश में यही भर्राशाही चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, और सरकार इसको दबाने के लिए अब उसको कार्रवाई करने के मूड में है। तो निश्चित रूप से रवि भगत जी अपनी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे, निश्चित रूप से उनको बधाई। और ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को इस तरह के धमतरी पुलिस ने अंतरजिला वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 17 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनकी कुल कीमत 4 लाख रुपए आकी गई है। एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी कश्यप पटेल सहित 2 अन्य को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने धमतरी, कांकेर, लखनपुर सहित जगहों पर बाइक चोरी करना कबूल किया है। पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी सफलता मिली है। जिले में समय समय पर बाइक चोरी की कुछ घटनाएं संज्ञान में आ रही थी, तो उनके निराकरण के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। ऐसी एक घटना 4 जुलाई को हुई थी, जिसमें उत्तम नाम का एक फरियादी, जिसने एयू बैंक के सामने अपनी बाइक खड़ी की थी, कुछ समय बाद जब वो वापस आया तो उसकी बाइक वहां से नदारद मिली, तो उसकी विवेचना की जा रही थी। उसी क्रम में जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस हमें प्राप्त हुआ, उनको कोलैबोरेट करके एक कश्यप पटेल नाम के लड़के को दबोचा गया है। और ये इसने पूछताछ में जो है काफ़ी बाइक चोरी में अपना हाथ होना संलिप्तता स्वीकार की है। इसके 2 और सहयोगी भी जो खरीद फरोख्त में इसके साथ संलिप्त रहते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसे करके कुल 17 मामलों का निराकरण इस एक उसमें इन तीनों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसमें जो बाइकें बरामद हुई हैं उसमें 13 HF DLX बाइक हैं, 2 स्प्लेंडर हैं, एक TKS स्पोर्ट्स बाइक है और एक पैशन प्रो बाइक है। तो ये जो 17
कारगिल विजय दिवस की याद में बीजेपी महिला मोर्चा रायपुर शहर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस भावनात्मक पहल का उद्देश्य शहीदों और उनकी माताओं को श्रद्धांजलि देना था। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और जिलाध्यक्ष सीमा संतोष साहू की उपस्थिति में सैकड़ों पौधे लगाए गए। मिश्रा ने कहा कि यह अभियान स्मृति और संस्कार का प्रतीक है। महिला मोर्चा ने पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।